हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है। आइसोलेटेड मीन्स अलग, ठीक है, एक ही कंडक्टर होगा। स्फेरिकल मीन्स फुटबॉल के शेप का। कंडक्टर मीन्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सकता है, करंट को फ्लो करा सकता है, जैसे कि मेटलिक एक स्फेयर होगा, उसका हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम एक स्फेयर ड्रॉ करते हैं। स्फेयर का मतलब फुटबॉल जैसा शेप, ठीक है। और इस स्फेयर का सेंटर जो है वो हमारा ऊपर होगा और इस स्फेयर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर होगा। ये जो स्फेयर है वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, हीट या इलेक्ट्रिसिटी है, वो पास नहीं होगा, ये अलग से है, ठीक है। और कंडक्टर का मतलब कि ये एक कंडक्टर है, मेटल से बना हुआ है सपोज, और स्फेयर है, आइसोलेटेड है, अलग है। और कंडक्टर का मतलब कि एक कंडक्टर से बना हुआ है, ये स्फेयर कंडक्टिंग मटेरियल से। और इस स्फेयर के सरफेस पर चार्ज क्यू है। तो ये कंडक्टर है, तो यहाँ पर चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके सरफेस पर। ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो भी चार्ज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो उसके सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पोटेंशियल निकालेंगे स्फेयर का, हमने पहले वाले वीडियो में किया था। जो पोटेंशियल होता है एक स्फेयर के सरफेस पर चार्ज क्यू के वजह से, वो बराबर होता है 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर के, जहाँ पर ये जो कैपिटल आर है वो इस स्फेयर का रेडियस है। हमने जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला भी निकाला था। जो कैपेसिटेंस है वो बराबर होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस के। तो क्यू वी का वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला है, उसी को हम पुट करेंगे। इसको अगर हम इनटू में लिखेंगे तो जो नीचे टर्म है वो ऊपर आ जाएगा, दैट इज 4πε0 आर, और जो ऊपर टर्म है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज क्यू इंटू 1। Q इंटू 1 जो है Q आता है, ये Q दोनों हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 4πε0 आर। ये है हमारा कैपेसिटेंस एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। यहाँ पर 1/4πε0 जो है वो एक कांस्टेंट है और उसका वैल्यू जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर के बराबर आता है। ये जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इस स्फेयर के रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। यही है हमारे आज का टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक आइसोलेटेड अलग स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस हमें निकालना है। इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर है, एक स्फेयर है जो कि कंडक्टर है, ये जो है एक इंसुलेटेड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, कैन स्टोर चार्ज एंड हेंस यूज एज कैपेसिटर। तो इसलिए वो जो है चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसलिए हम उसको एज अ कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर होता है, और हम सपोज करते हैं कि हमने उसके सरफेस पर चार्ज क्यू को प्लेस किया, तो ये जो चार्ज क्यू है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है। तो जो पोटेंशियल होता है इस आउटर सरफेस पर स्फेयर के, वो बराबर होता है इस वाले टर्म के, जिसको हमने पहले निकाला था, V = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर। कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल होता है Q डिवाइडेड बाय V के। V का वैल्यू हम जो है यहाँ पर पुट करेंगे तो C हमारा 4πε0 R के बराबर आएगा, और ये जो टर्म है वो हमें पता है 9 × 10⁹ के बराबर होता है। तो जो कैपेसिटेंस होता है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का, जो कि यहाँ पर दिया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस स्फेरिकल कंडक्टर के रेडियस से। क्योंकि ये वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस से। जितना बड़ा ये स्फेयर होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगी।